बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज हम मस्जिद अल-मिस्तराह मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत करेंगे। मस्जिद अल-मिस्तराह मदीना मुनव्वरा में वाक़ है। ये अज़ीम तारीख़ी मस्जिद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस दौर से लेकर आज तक लगातार 1450 साल से आबाद चली आ रही है। मस्जिद अल-मिस्तराह मस्जिद दिरा से 300 मीटर के फ़ासले पर, सुपर मार्केट मदीना मुनव्वरा से 500 मीटर के फ़ासले पर और मस्जिद नबवी से शिमाल मगरिबी सिमत में 2500 मीटर के फ़ासले पर सैयदुश्शुहदा रोड पर ओद की तरफ जाते हुए मशरिकी रास्ते पर बाएं जाने वाक़े है। इस मस्जिद के 3 और भी नाम हैं। इसको मस्जिद अल-मिस्तराह भी कहा जाता है, यानी इस्तराहत वाली, आराम करने वाली मस्जिद। मस्जिद को बनी हारसा भी कहा जाता है और मस्जिद राबे अल औफ़ी भी कहा जाता है। बनी हारसा कहने की वजह तो यह है कि ये मस्जिद कबीले बनु हारसा के महल्ला में वाक़ थी और इसके तारीख़ी मकाम होने की वजह यह कि ग़ज़वा उहद से वापसी के दौरान रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस जंग में ज़ख्मी हो गए थे, यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तराहत फरमाई, आराम फरमाया और नमाज भी अदा फरमाई। इसलिए इस मस्जिद को मस्जिद अल-मिस्तराह कहते हैं। आप जब भी शुहदाए उहद की कबूर पर तशरीफ़ ले जाते तो इस मकाम पर आराम फरमाते। इस मस्जिद की तामीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस हयात में हो गई थी। अगर आपको इस मस्जिद की ज़ियारत नसीब हो तो इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के साथ साथ थोड़ी देर के लिए इस्तराहत करना, आराम की गर्ज से लेट जाना भी सुन्नत में शामिल है। तो ऐसी सुन्नतें जो मकान और महल के साथ कैद हुआ करती हैं, ये सुन्नत उनमें शामिल है। ये मस्जिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से बनी हुई है। बनु हारसा इसमें नमाज़ पढ़ते थे और इसके तारीख़ी होने की दूसरी वजह यह है कि जब इसको मस्जिद क़िबलतैन सानी भी कहा जाता है कि जब क़िबला की तब्दीली हुई उस वक्त रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अल-क़िबलतैन में नमाज़ पढ़ा रहे थे। दौरान नमाज ही क़िबला की तब्दीली के अहकामात नाजिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख मुबारक बैतुल्लाह की तरफ फेर लिया और इस महल्ले तक अभी तक ख़बर नहीं पहुंची थी। ज़ोहर की नमाज़ हो रही थी और ज़ोहर की नमाज के दौरान एक नमाजी मस्जिद में पहुंचे तो आगे जमात हो रही थी। उनको ये ख़बर मिल चुकी थी तो उन्होंने उधर से ही आवाज़ लगाई कि अहले जमात या मास्करुल अंसार, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुँह करके नमाज अदा फरमाएँ। तो तमाम जमात में शामिल लोगों ने वहीं से पूरा 180 डिग्री का चक्कर काट कर बैतुल्लाह की तरफ अपना रुख कर लिया। इसलिए इस मस्जिद को मस्जिद क़िबलतैन सानी भी कहा जाता है। मुख्तलिफ़ सहाबा से इसमें नमाज की रवायात मौजूद हैं और सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस मुबारक में भी इसका तज़किरा है। मसाजिदुल अस्किरिया सफ़र नंबर 204 और 205 में भी एक रवायत मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मस्जिद बनी हारसा में नमाज पढ़ी है और इसके रावी इब्राहीम बिन जाफ़िर अपने वालिद जाफ़िर रहमहुल्लाह से रवायत करते हैं। जाफ़िर हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे हैं। तो ये बहुत तारीख़ी लिहाज से मस्जिद है। आप इसके अंदरूनी और बैरूनी मनाज़िर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। पहले इसके बैरूनी मनाज़िर मुलाहिज़ा फरमा रहे थे, अब इसके अंदरूनी मनाज़िर, इसके गुंबद, इसका मेहराब, इसके हर चीज़, इसके एक एक ज़र्रे पर मोहरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की बरक़ात की मोहर लगी हुई है। ये बरक़ात समेटी हुई मस्जिद ज़ियारत के लिए आज भी ख़ास आम को दावत दे रही है। इस मस्जिद में एक अजीब विजदानी कैफ़ियत तारी होती है। जब आप इसमें पहुँचते हैं तो रूहानियत के आलम में, विजदानियत के आलम में आपको रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की खुशबुएँ महसूस होने लग जाती हैं। अगर अल्लाह आपको तौफ़ीक दे तो इस रास्ते पर ये बहुत सारी ज़ियारात के साथ साथ मस्जिद अल-मिस्तराह भी मौजूद है। इसके साथ मस्जिद अद-दिरा मौजूद है। मस्जिद अद-दिरा के बाद जब आप उहद की तरफ चलते हैं तो उहद पर 5-6 मुख्तलिफ़ मकामात की ज़ियारात हैं जो कि अपनी अलग वीडियो में मैं उनकी डिटेल दूँगा आपको कि वहाँ पर कौन कौन सी ज़ियारात हैं। तो
یہ جو راستہ ہے، اس راستے پر، جس راستے پر یہ مسجد واقع ہے، یہ انہی راستوں پر آج سے 1443 سال پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل آئے جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شیخین کریمین یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ معمول رہا کہ وہ بھی انہی راستوں سے چل کر آیا کرتے تھے، اور آپ رضی اللہ عنہما بھی انہی مساجد میں، ایک میں آرام کرتے، ایک میں نماز پڑھتے۔ اس میں آرام کرتے، اور یہ استراحت والی مسجد تھی، دوسری 300 میٹر کے فاصلے پر ساتھ ہی اس کے مسجد، اس میں نماز ادا فرماتے، اور اس مسجد ادرا کو مسجد شیخین بھی اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے۔ سامعین گرامی قدر، یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ حافظ۔